स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, क्लास नंबर ये 10 है। आपके पास एक्सरसाइज 10.3 है हमारे पास। तो इसको यानी कि क्वेश्चन हमने 1 to 4 कर लिए थे, बट हमने यानी कि अब 10.3 के मज़ीद क्वेश्चन करने के लिए हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो देखें जी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ कल भी हमने बात की थी इसके बारे में, ठीक है, कि यानी कि डबल एंगल। आप पहले देखें, डबल एंगल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने ये पढ़ी थी, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो मैंने आपको कल इस समझाने की कोशिश की थी। देखें भाई, अगर ये 2 अल्फ़ा है ना, तो इसका अल्फ़ा का कोफिशिएंट क्या है, 2 है आपके पास, ठीक है, डबल है। तो इट मीन्स कि उसकी जो राइट साइड है उस पर क्या हो जाता है कि यानी कि वो हाफ़ हो जाता है। यानी कि 2 है तो वो 1 आ जाता है कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 आ जाता है। अब हाफ एंगल में भी यानी कि सेम ही होगा कि देखें यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो इट मीन्स कि इसका हाफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा है, यानी कि पहले हमारे पास क्या था, कॉस 2 अल्फ़ा था, ठीक है। अब ये अल्फ़ा है तो ये इसका हाफ़ हो गया। पहले हमारे पास फार्मूला होता था ये अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो बट यहाँ पे देख लें, अगर इसका कोफिशिएंट यानी कि 1 है, ठीक है। अब ये समझ लें कि हाफ़ का उसने बोल दिया है तो इट मीन्स कि ये हाफ़ हो रहा है, ठीक है। डबल एंगल में क्या होता था, इधर डबल होता था और इधर यानी कि डबल का हाफ़ हो जाता था, यानी कि ये सीन था। अब देख लें, अब यहाँ पे अल्फ़ा है तो इट मीन्स कि ये इसका हाफ़ हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख लें, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है। पहले हमारे पास 2 अल्फ़ा था, ठीक है। और अब देख लें आपके पास यानी कि पहले फार्मूला ये होता था 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है अकेला, तो यहाँ पे अल्फ़ा का हाफ़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, यानी कि समझ लें कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ अगर आपको आते हैं तो आप यानी कि आराम से यानी कि इसको हाफ़ एंगल भी यानी कि कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं बनेगा। अब देखिए, मेन जो हमारा मोटिव यहाँ पे है ना, वो हमने ये समझना है भाई कि यहाँ से हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे निकालनी है ना साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, तो ये वाला उधर मूव करवा देते हैं, ठीक है। इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवा देते हैं, इसको राइट साइड पे मूव करवा देते हैं। देखें जी, करवाते हैं हम। ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और ये आपके पास 1 उधर ही रहेगा। ये माइनस के कॉस अल्फ़ा आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ से यानी कि इसको मूव करवा दिया। अब देखें, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये 2 को उधर मूव करवा दें। 2 स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2। हमने इसको भी काफ़ी यूज़ करना है, ठीक है, इसको भी हमें काफ़ी यूज़ करना है। तो मेन यानी कि जो फार्मूले इसने बुक में दिए हुए हैं ना, मैं उन फार्मूलों की तरफ यानी कि आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इधर प्लस माइनस में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने इसका भी करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 1 को इधर मूव करवा देना है तो हमारे पास प्लस का कोज अल्फ़ा ओवर 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर हमने सेम वही काम करना है। तो ये आपके पास जो फाइनल फार्मूला है, ये कोज अल्फ़ा ओवर 2 का, ये मेरे ख्याल से बन जाएगा आपके पास ये कोज अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये यानी कि बुक पे आपको फार्मूले दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट पे tan का भी है फार्मूला, tan हाफ एंगल का। हम ये भी यानी कि कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको यानी कि ज़रूरत पेश आए। मैं डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ, ठीक है। 1 माइनस कॉज अल्फ़ा 1 प्लस कॉज अल्फ़ा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इट मीन्स यानी कि इसका यही मतलब है कि भाई यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर tan अल्फ़ा ओवर 2 निकालना है तो साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा ओवर 2 के ये फार्मूले पुट करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ सिर्फ हमने यानी कि याद ही रखनी है, ठीक है। ये हमें यानी कि प्रूफ के लिए तो नहीं आती, सिर्फ क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होगी, तो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए हमें यानी कि ये जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 1 to 4 हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, यानी कि मैंने वो क्लास नंबर भी लिखा है जिससे आपको यानी कि आराम से वीडियो भी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम सॉल्व करेंगे, इसकी हमने करनी है सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एक बार राइट कर लें, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस के साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर का यानी कि एलसीएम लेना है, और सॉरी कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया साइन यानी कि साइन चेंज करके। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो बाय रैशनलाइजेशन भी आप लिख सकते हैं। ये इस प्रोसेस का नेम है। तो सिंप्लीफाई हमने करना है इसको नॉर्मली नीचे, यानी कि देख लें आप यहाँ पे वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो हम पहले यूज़ करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही हमने सेम यूज़ किया, ये हमारे पास मौजूद था और इसको हमने यानी कि इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब देखो, अब ये वाले जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं यानी कि नोमिनेटर्स हैं दोनों, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो नोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी कि इनका स्क्वायर आ जाएगा सादा अल्फाज में कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि रिपीट हो रहे हैं तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखें जी, ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2ab कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, इसके बाद साइन अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा। ओवर में हमारे पास यानी कि इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा सेंटर में माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, अब देखें जी, ये वाली जो टर्म है आपके पास ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 की इक्वल नहीं होती, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी थी। और 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, इसको भी अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, साइन को पहले लिखते हैं कॉज को बाद में लिख लेते हैं। अब देखें, ये भी आपके पास यानी कि डबल एंगल ट्राई आइडेंटिटीज़ बनती थी, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना? 2 कॉज 2 अल्फ़ा, यानी कि कोस 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला क्लोज कर दिया हमने। 3 फार्मूले थे, उनमें से यानी कि एक ये है जो फर्स्ट वाला हमने यानी कि रीड आउट किया था, इसकी जगह पे 1 आ गया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 माइनस, ये देख लें ये भी आपके पास साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला बन गया, वो भी क्लोज़ हो गया, और ये कॉस 2 अल्फ़ा आ गया। अब हमने क्या करना है, नोमिनेटर को ना डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को अलग अलग कर देना है। ये लें जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड 2 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, और ये साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा है, तो ये आपके पास टेन 2 अल्फ़ा बन जाएगा, तो जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो हमने यानी कि इसकी सॉल्व करनी है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि हमने क्या क्या इसमें पुट करना है। हमने ये पढ़ा था 9 चैप्टर में, ठीक है, यानी कि 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1। अब हमने यानी कि यहाँ पे क्या कोफिशिएंट था? 1 1 था। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमने ये यूज़ करनी है एक तो, ठीक है, यानी कि 1 की जगह पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे 1 है ये हमने पुट कर देनी है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आता है, एक तो हमने ये यूज़ करनी। उसके बाद हमने दूसरी जो यहाँ पे टर्म यूज़ करनी है साइन अल्फ़ा, वो हमने 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 2, ये दोनों हमने टर्म जो है ना ये यहाँ पे यूज़ करनी है। इस बार देखिए जी, 1 की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, सेंटर में प्लस है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, ये आ गया प्लस साइन। अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि साइन अल्फ़ा की जगह पे, यानी कि ये वाले साइन अल्फ़ा की जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है, 2 इंटू साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा ओवर 2, बिल्कुल सेम एज इट इज़, यही काम नीचे करना है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉज
स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, सेंटर में माइनस आ जाएगा 2 इंटू, अब ये साइन अल्फ़ा की जगह पे यही हमने वैल्यू पुट करनी है, साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा ओवर 2 यूज़ करना, होल के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें जी, अब आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यानी कि बन रहा है, नीचे माइनस का बन रहा है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये दोनों का यानी कि होल का स्क्वायर है। तो ये हमने यानी कि क्या करना है, ये अब यहाँ पे यूज़ करना है हमने। तो देखें जी, अगर हम इसको यूज़ करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉज अल्फ़ा ओवर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज़ नीचे ही, नीचे भी ऐसे होगा, साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2, ठीक है, ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का यूज़ होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिससे साइन अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास, प्लस कॉज अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे आपके पास साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का। तो देखिए जी, हमने इसकी सॉल्व करनी है जी लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, तो पहले आप लिख लीजिएगा, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ। अब देखिए कोसिकेंट थीटा है ना, कोसिकेंट को यानी कि उसका रिवर्स में पुट कर देना है। कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, टेन का, ठीक है, साइन का, सॉरी। इसी तरह कोसिकेंट जो है उसको भी उसके इन्वर्स में पुट कर दें। कोसिकेंट देखें यानी कि सेम ही बनता है, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीकेंड देख लें तो सीकेंड क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉज थीटा आ जाएगा, यानी कि ये इसका भी रिवर्स पुट कर दिया, इसका भी, और इसका भी हमने पुट कर दिया। तो अब हमने यानी कि क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि यानी कि पहले इनको एज इट इज़ ही लिख लें हम, प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है जी। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा इसके साथ, कॉस थीटा के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका एलसीएम टेक करना है। पहले एलसीएम टेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, उसके बाद साइन 2 थीटा आपके पास यानी कि ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक तो हम यानी कि ये स्टेप करने से पहले इसको भी रहने दें। आप ऐसा करें, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये साइन 2 थीटा की यानी कि हमने ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यानी कि डबल एंगल की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। तो देखें भाई, ये 2 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें जी, अब हमने एलसीएम टेक कर लेना है, साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए साइन साइन से कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर ऊपर प्लस है, कॉस ये सारा इससे कट जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। अब देखें, अब यहाँ पे भी हमने यानी कि यूज़ करना है हाफ एंगल, ठीक है। तो नीचे देखें, हम साइन थीटा की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 थीटा ओवर 2, सॉरी थीटा ओवर 2 आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पे ये वाले जो रिलेशन है इसमें यूज़ करना है। देखें, हमने कॉस 2 थीटा की वैल्यू पढ़ी थी ना, वो क्या थी आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 होता था ना, -1, अब सॉरी थीटा ओवर 2 होता था। अब देखो, अब यहाँ पे हमने इसका अगर हाफ कर देंगे, यहाँ पे 2 है तो 1 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ जाएगा, -1, यानी कि सेम रहेगा। अब देखें, इस 1 को इधर मूव करवा दें, अगर हम 1 को इधर मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 है आपके पास। तो देखें, ये वाला रिलेशन हमारे पास मौजूद नहीं है ऊपर, उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, ठीक है। ये 2 से कट गया, ये कॉस स्क्वायर कॉस से कट गया, तो पीछे क्या बच गया, कॉस थीटा ओवर 2, और ये साइन थीटा ओवर 2 है। सॉरी, मैं यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ बाय मिस्टेक, तो ये कॉट थीटा ओवर 2 बन जाएगा आपके पास, कॉस ओवर साइन थीटा, तो जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास।
तो हमने सॉल्व करनी है जी लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1 + tan अल्फ़ा, सॉरी मल्टीप्लाई है सेंटर में, tan 2 अल्फ़ा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 + tan की जगह पे हमने साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा पुट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन है सेंटर में, तो ये भी आपके पास साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉज 2 अल्फ़ा, यानी कि वही हमारे 9 चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करें इसमें, यानी कि कोई नई बात नहीं है। अब देखें ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है बट ये तो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम टेक करना है। तो एलसीएम टेक करेंगे तो ये कॉज 2 अल्फ़ा, ठीक है, कॉज अल्फ़ा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। बड़ी रकम थी यानी कि 2 अल्फ़ा ज़्यादा यानी कि उससे ग्रेटर है तो उसको मैंने पहले लिख लिया। तो देखें ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉज 2 अल्फ़ा आ जाएगा, उसके बाद कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये सारा कट जाएगा आपस में, तो ये ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। और उसको मैंने अरेंज करके लिख लिया, 2 अल्फ़ा पहले लिख लिया और साइन अल्फ़ा बाद में लिख लिया। अब देखें यहाँ पे ये जो फार्मूला ये हमने कॉज के नहीं पढ़े थे, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये कॉज का हमारे पास फार्मूला बनता है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये कॉज का अगर देखें यहाँ पे प्लस हो तो कॉज का अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा है और बीटा हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा है, तो ये हमने यूज़ करना है। ये आ जाएगा कॉज 2 अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा है आपके पास, ठीक है जी। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉज आपके पास रह जाएगा अल्फ़ा रह जाएगा ओवर कॉज 2 अल्फ़ा है और इनटू कॉज अल्फ़ा है आपके पास। देखिए कॉज अल्फ़ा से कट गया तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा है जो कि हमारे पास सेकेंड 2 अल्फ़ा के इक्वल है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, तो हमने सॉल्व करनी है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। देखें जी लेफ़्ट हैंड साइड में हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि जो नोमिनेटर है उसको हमने एज इट इज़ राइट कर देना है। ओके, तो नीचे आप देख लें कि कॉज थीटा को भी एज इट इज़ राइट करेंगे, बट यहाँ पे हमने कॉज 3 थीटा जो है ना इसकी जगह पे यानी कि हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास क्या है 4 कॉज क्यूब थीटा। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे यानी कि इसी वीडियो के स्टार्ट पे यानी कि ये चीज़ बताई थी कि ये फार्मूलाज बताए थे। अब हमने यहाँ पे कॉज 3 थीटा का यानी कि वैल्यू फार्मूला यूज़ किया। अब देखा जाए तो नोमिनेटर जो है ना उसको एज इट इज़ लिखेंगे, अभी इसके साथ हमें कोई काम नहीं है, इसको हमने एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो ये देखें कॉस थीटा और ये माइनस के 3 कॉस थीटा, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो कॉस क्यूब थीटा एज इट इज़ लिख लें। अब देखो इसका कोफिशिएंट -3 है और इसका 1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा आ जाएगा इसका आंसर। तो अब देखें फिर हमने इसको स्टिल ऐसे ही यानी कि ऊपर रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग यानी कि हमने नहीं लेके आनी। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोस जो है कोस थीटा कॉमन नहीं आ रहा, 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कोस थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 2 और ये कोस सिंपल कोस थीटा रह जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे देख सॉरी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 3 है तो 1 कॉमन आ जाएगा और 2 जो है ना वो स्क्वायर में रहेगा, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास। तो देखें भाई 2 से कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद हम, ठीक है। जो नोमिनेटर है नोमिनेटर के अंदर हमने एक ख़ास चेंजिंग नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ ही हमने राइट करते आना है। अब नीचे देखा जाए आपके पास यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है आपके पास, तो अब इसमें हमने यानी कि चेंजिंग करनी है। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये वाला हमारे पास कॉस 2 थीटा का फार्मूला नहीं बन जाता, यानी कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी बनता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, ओके। और ये साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा ये आपके पास tan 2 थीटा बन जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही इसका सिंपलेस्ट यानी कि सोल्यूशन है जी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसकी भी हमने सॉल्व करनी है लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं लिख के जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसका एलसीएम टेक कर लेना है, साइन थीटा
कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। देखिए साइन साइन से कट जाएगा तो कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 3 थीटा के साथ, तो कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। सेंटर में माइनस है, कॉस से यहाँ से कट जाएगा, साइन जो ऊपर जाके कॉस थीटा के 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा आ गया आपके पास। तो देखा जाए ये आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, ये साइन का फार्मूला बनता है माइनस का, यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा, यानी कि क्लोज हो गए, साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए आपके पास तो सिंप्लीफाई करें, साइन 3 थीटा तो सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है आपके पास, और ये आपके पास यानी कि एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया आपके पास। तो अगर हम ऐसा करें कि यानी कि ये भी फार्मूला क्लोज कर दें, यानी कि साइन 2 थीटा का, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है, एंड डिवाइडिंग बाय 2। ओके, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा आ जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास 2 साइन थीटा थीटा कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। ये 2 साइन थीटा, उसके बाद 2 थीटा है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। तो देखें ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है।